गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड बच्चा पार्टी। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। इसका जो वेटेज है एग्जाम में 7 मार्क्स का होता है, मिनिमम 7 मार्क्स का आना है, इसको अवॉइड नहीं करना बेटा। 7 मार्क्स एक नंबर से डिवीजन डिसाइड करती है कि आप फर्स्ट हैं या क्या ग्रेड करते हैं। ठीक है, टॉपर लिस्ट में आप एक नंबर से रह जाते हो, तो प्लीज डोंट अवॉइड दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस चैप्टर। मैंने ऑलरेडी आपको सीक्वेंस बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स की, 33 की, फिर केमिस्ट्री फिजिकल 23 की, देन 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो मैंने सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डू एंड डाई टॉपिक्स बता चुके हैं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट पड़ी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से सॉल्यूशन का बता चुके हैं, डू एंड डाई टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट टॉपिक है फिजिकल का केमिकल काइनेटिक्स, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फर्स्ट सबसे पहले बेटा आपको डिस्क्रिप्शन, जो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, माय हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरह देखिए और आइए कम टू द पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, पहला टॉपिक है क्या करना है। रेट ऑफ रिएक्शन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये घटता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। इनके बीच में डिफरेंस होना कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एंड देयर ग्राफ। ग्राफ इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ग्राफ आने ही आना है, और ग्राफ से आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो ग्राफ को अवॉइड नहीं करना, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना, मस्ट प्रिपेयर इट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, के की वैल्यू मालूम होनी चाहिए क्या है। न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है रिएक्टेंट पावर टू अल्फा, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो हमने तीन चीजें बताई। के के लिए जो यूनिट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स होगा, के की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस ए अपॉन एन माइनस एक्स। यहाँ पे रिएक्टेंट बेस कितना घट रहा है, टी हाफ, यहाँ पे हाफ लाइफ निकालेंगे 0.693 बाई के। ये देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों चीजें नोट कीजिए। जीरो ऑर्डर के लिए के जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। अगर हम के की वैल्यू निकालें रिएक्टेंट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी यानी अपॉन टी, और फिर टी हाफ निकालेंगे तो आर नॉट अपॉन 2 के। ठीक है, और इसके लिए देखिए अगर हम अरेनियस इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन न्यूमेरिकल आती है, यूज कीजिए, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। लॉग k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ई ए 2/2.303 आर। आर यहाँ पे रेट कांस्टेंट है जो हमारा गैस कांस्टेंट, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास, और 1/T-1/T2। ठीक है, ये हमारा दिखाया गया है, ये अरेनियस इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल आना है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे अगर जस्ट 1 मिनट, अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे वो न्यूमेरिकल कैसे दे सकता है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि प्रूव करो कि T99% है 2 टाइम्स है, T99% 2 टाइम्स है 39% के। ठीक है, तो आपको मान लो सपोज दैट टी दे रखा 40% दे रखा है, और उसका जो टी 40% है दे रखा होगा, और 20 मिनट्स है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो वो कह रहा है T75% क्या होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, प्लीज इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। अब इसमें जो रह गया है 1 मिनट, मैं आपको इंटेक्स के क्वेश्चन बता दूं, जगह नहीं थी तो मैं साइड से लिख दे रही हूँ। इंटेक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ओल्ड और न्यू बुक दोनों से देखी है, मेरे पास न्यू बुक है तो मैं उसके लिख रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट।
बेटा देख लीजिए, ये हमारा अरेनियस इक्वेशन है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं, किस तरह से आते हैं वो बताया। इंटेक्स की क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे पास न्यू बुक है तो मैंने वहाँ पे देखा है कि 3.3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेक्स है, 3.4 एंड 3.6 ये आपको ज़रूर तैयार करना है। एंड एक्सरसाइज से 3.2, 3.3, 3.9, 3.1 एंड 3.1 से 3.18, 3.19, 3.23, 3.26, 3.27 एंड 3.30 ये आपको न्यूमेरिकल तैयार है। अगर आपने इतना कर लिया, मेक श्योर मैं आपसे कहती हूँ इंशाल्लाह आपका केमिकल काइनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और 7 मार्क्स आपके पक्के। तो प्लीज़ बेटा प्रिपेयर कीजिए इसको और ढेर सारा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। मेरा भी अपना रिसर्च है, मैंने 10 साल का PYQ देखे हैं, सैम्पल पेपर देखे हैं और जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको बताया। और मेरे साथ टचवुड एक बात बहुत अच्छी है कि मैं जो इम्पोर्टेंट कहती हूँ, अल्लाह ताला का करम है कि वो इम्पोर्टेंट होता है और वो मिलता है एग्जाम में। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इनको प्रिपेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी तरह प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और बहुत ढेर सारी स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।